एक समय की बात है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति की उम्मीद लगाए था, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन राजा के सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने का सुझाव दिया। राजा के दूतों ने तांत्रिकों से संपर्क किया। तांत्रिकों की तरफ से राजा को उपाय बताया गया कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र रत्न मिल सकता है। राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में ढिढोरा पिटवाया। जो अपना बच्चा बलि के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। राज्य के एक परिवार में कई बच्चे थे। वे बहुत गरीब थे। परिवार में एक बच्चा ऐसा भी था जो ईश्वर पर अगाध आस्था रखता था। संतों की सत्संग में अधिक से अधिक समय बिताता था। राजा की मुनादी सुनकर गरीब परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह निकम्मा है, कुछ भी काम धाम नहीं करता। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। परिवार ने विचार कर बच्चे को राजा को दे दिया। राजा ने बदले में परिवार को काफी धन दिया। राजा के तांत्रिकों ने बच्चे की बलि देने की तैयारी की। राजा को बुला लिया। बच्चे से राजा और तांत्रिकों ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। बच्चे की अंतिम इच्छा के लिए उसके कहे अनुसार रेत मंगाई गई। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए। एक एक कर बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया। बच्चे के सामने चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। फिर कहा, अब जो करना है आप लोग कर लें। यह देख कर तांत्रिक डर गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम हमें यह बताओ कि ये तुमने क्या किया है? राजा ने यही सवाल बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा का उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया। इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और हे राजन, तीसरी ढेरी आपकी थी। राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। हे राजन, चौथी ढेरी मेरे ईश्वर ही है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा, पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं। इसलिए क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और
राजकुमार घोषित कर दिया। तो देखा आपने, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जय हनुमान।